नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। मेरे बुग्गू, ये एक शब्द बड़ा मासूम सा लगता है ना, एक प्यारे से रिश्ते की मिठास की तरह। लेकिन जब यही मैसेज एक शादीशुदा आदमी के मोबाइल में किसी और औरत के लिए लिखा मिले तो उसकी इस लाइन ने एक जिंदगी छीन ली। जरा सोचिए, अगर ये मैसेज उसकी पत्नी पढ़ रही है तो क्या होगा। नवाबस्ता के राजीव नगर से आई ये घटना सिर्फ एक आत्महत्या की खबर नहीं है, ये उस टूटते हुए भरोसे की चीख है जिसे ना किसी ने सुना न समझा। राधा देवी, जो कि 38 साल की, 2 बच्चों की मां है, एक पत्नी है, एक बहू है, एक इंसान है और उसने 14 साल अपने पति के साथ बिताए हैं। हर दर्द को अपना मानकर सहा, लेकिन जब एक दिन उसने अपने पति के मोबाइल में देखा कि वो किसी और औरत से बुग्गू लव यू जैसे मैसेज कर रहा है तो उसकी दुनिया बिखर गई। मेरे बुग्गू ने खाना खाया क्या? ये सवाल किसी और के लिए था और जवाब में राधा देवी ने सवाल किया, ये किसे भेजा? लेकिन उस सवाल का जवाब प्यार से नहीं, थप्पड़ों से मिला। राधा ने जब अपने पति से जवाब मांगा तो बदले में उसे मारपीट झेलनी पड़ी। उसका दर्द ना सिर्फ इमोशनल था बल्कि शारीरिक भी थी, और शायद यही वजह रही कि इस बार वो टूट गई पूरी तरह से। बता दें आपको कि उसने जहर खा लिया और अस्पताल में ले जाने की जितनी कोशिश हुई वो सब नाकाम रही। जाहिर सी बात है, ससुराल में जहर खाया और पति अय्याश तो कितनी कोशिश की होगी, आप भी समझ सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अब राधा नहीं रही, लेकिन सवाल रह गया, क्या बुग्गू के लिए भेजे गए एक मैसेज की कीमत किसी की जान हो सकती है? राधा के भाई योगेश तिवारी का कहना है कि उनके जीजा यानी कि मुकेश दुबे, जो एक पेंसिल कंपनी में मैनेजर हैं, उनका कई महिलाओं से संबंध है, रिश्ता है। राधा विरोध करती थी तो लड़ती थी, समझाती थी और पिटती भी थी। कई बार तो बीच बचाव भी हुआ, लेकिन मुकेश नहीं बदला। राधा के परिवार वालों का कहना है कि ये कोई पहली बार मारपीट नहीं थी, ये सिलसिला लंबे समय से चल रहा था और अब जब खत्म हो चुका है तो वे सिर्फ एक चीज है और एक चीज चाहते हैं कि इंसाफ मिले। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच शुरू हो गई है। मोबाइल की चैटिंग की डिजिटल फॉरेंसिक जांच होगी, परिजनों के बयान लिए जा रहे हैं। तहरीर के आधार पर आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सवाल अभी भी वही खड़ा है, एक शादी में अगर प्यार खत्म हो जाए तो धोखा ही उसका एक समाधान है? क्या ये सही है? क्या पति का अधिकार है कि वो किसी की भावनाओं के साथ खेल जाए और जब पत्नी सवाल पूछे तो उसके थप्पड़ जड़ दे, उसके साथ मारपीट करे? क्या एक महिला की तकलीफ, उसका घुट घुट कर जीना और आखिर में उसकी मौत सिर्फ एक रोमांटिक चैट से शुरू होकर के खत्म हो सकती है? राधा अब नहीं रही, लेकिन उसके जैसे हजारों चेहरे हैं इस दुनिया में, इसी भारत में, जो हर दिन यही सब सहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। ये खबर सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं है, ये एक समाज के चेहरे हैं, पर करारी तमाचा भी है। जो महिला सशक्तिकरण की बातें तो करता है ये समाज, लेकिन घर के अंदर एक महिला की आवाज तक नहीं सुनता। अब देखना यह है कि क्या सिस्टम इस बार राधा को न्याय दिला पाएगा, या ये मामला भी उन फाइलों की तरह दफन हो जाएंगे जहां दर्द सिर्फ कागजों पर लिखा जाता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।